हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में अलजेब्रा के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं मैं, और ये इस सीरीज का पार्ट 4 है। यानी कि ऑलरेडी सीजीएल मेंस में जो भी क्वेश्चन 2011 से 18 तक अलजेब्रा से पूछे गए हैं, उनमें से मैंने 75 क्वेश्चन शुरू के 3 वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये चौथी वीडियो है अलजेब्रा की, और इसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चन यानी कि 75 to 100 क्वेश्चन इसमें सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। शुरू में ही एक दो सवाल अगर आप देख कर छोड़ते हैं तो फिर वीडियो को शुरू करने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप शुरू में ही वीडियो को स्किप कर दें। देखना है तो आप लास्ट तक देखिए, नोट्स बनाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन केवल सीजीएल मेंस के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आजकल मेंस के क्वेश्चन सीएचएसएल में भी आ जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सीएचएसएल वालों के लिए, सीपीयू वालों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है क्वेश्चन। आप ज़रूर से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए भाई, पहले सवाल में आपको क्या बोला गया है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि यदि a इज इक्वल टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए, वाई इक्वल टू बी बाई सी प्लस सी बाई बी, एंड जेड इक्वल टू सी बाई ए प्लस ए बाई सी, देन हमें ये वैल्यू बतानी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है। जनरली ये सिमेट्री का क्वेश्चन है। वैसे सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा होना, और ये एक्चुअली में सिमेट्री का ही क्वेश्चन है। तो सिमेट्री में इसे सॉल्व करने के लिए सबको हम इक्वल ले लेते हैं। सबको इक्वल लेने का मतलब आप ए बी सी डी को इक्वल ले सकते हैं, या एक्स वाई जेड को। मैं एक्स वाई जेड को नहीं इक्वल ले रहा हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा बार आया है उनको इक्वल लेने में भलाई है। जैसे ए बी और बी सी और सी, ये सारे जो हैं ये मैक्सिमम टाइम्स आए हैं। तो जो ज़्यादा बार आया है उसको आप एज्यूम कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर ए बी सी डी सबको इक्वल ले लेता हूँ। ए बी और सी ही है, डी नहीं है, तो इन सबको मैं 1 ले लेता हूँ। अगर मैं 1 इक्वल लेने का मतलब, आप कोई भी वैल्यू एक इक्वल पुट कर लीजिए और 1 रखते हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो मैंने 1 लिया। ठीक है। अब देखो, आप सोचें कि जीरो क्यों नहीं लिया। जीरो लेने के केस में यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, यानी कि हर जीरो बन जाएगा और हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखिए, अगर इसमें ए और बी दोनों ही 1 है तो ए बाई बी 1 आएगा, और बी बाई ए भी 1 ही आएगा, और एक जोड़िएगा तो 2 बन जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। वैसे ही इसमें अगर ए बी सी डी सबको 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, और सिमिलरली जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब जो हमसे पूछा है वो निकाल लो, एक्स वाई जेड। तो ये सारे दो दो हैं, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, माइनस फिर से 4 और फिर से 4। तो आप बोलेंगे कि 4 4 8 से 8 कट जाएगा, तो माइनस का 4 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आ जाते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है एक्चुअली में। आप क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, आप क्वेश्चन को इम्प्रूव कर लीजिएगा। ये ऐसे है, ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस का 2 और इंटू ए माइनस 1 बाई ए, फिर से इक्वल टू में 12 है। और आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से ऑप्शन दिया गया है, हम ये कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला बात तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऑप्शन जिस तरह से दिए गए हैं, तो डेफिनेटली ये इक्वेशन कैलकुलेटिव हो गया। यहाँ से हम ये कह सकते हैं। अगर कोई परफेक्ट वैल्यू दी होती, मतलब रेशनल नंबर वाली वैल्यू दी होती, ये रूट वाला वैल्यू नहीं होता ऑप्शन में, तो हम ये कहते कि हम इसको एजली फैक्टर करके और फिर सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप फैक्टर तोड़ते हैं, इनका स्क्वायर तोड़ते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और तरह तरह की चीज़ करेंगे, इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे, तो इक्वेशन लंबा बनेगा। ठीक है। कुल मिलाकर बात ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ये कैलकुलेटिव है, और आपको टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। तो आप ऐसे क्वेश्चन को लीव कर दें, और बाद में टाइम मिले तो आप इनको सॉल्व करें। फिलहाल मेरे पास एक और उपाय है, जिसकी सहायता से हम इसको और जल्दी, मतलब ऑप्शन के थ्रू मार्क कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जैसे यहाँ पर आपने पावर 2 देखा, यानी कि स्क्वायर है। अब स्क्वायर होने का मतलब ये इक्वेशन किस टाइप का हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, यानी कि ये हो गया द्विघात समीकरण। हिंदी में अगर बोले तो द्विघात समीकरण हो गया। और आपको पता है कि इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक होता है, द्विघात समीकरण होता है, पावर 2 होती है मैक्सिमम पावर, तो इसमें ए की वैल्यू जो आती है, या रूट जो आते हैं, वो 2 तरह के रूट आते हैं, यानी कि 2 मूल आते हैं। यानी कि अगर इसमें ए दिया है तो ए के 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, ए के 2 वैल्यूज़ आएंगी, और ऐसे ही यहाँ पर अगर एक्स होता ए के बदले में, तो भी उसके 2 वैल्यू आते।
यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो ए के लिए 2 मान आएंगे हमारे पास, 2 मान पॉसिबल हैं और सारे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सिंगल सिंगल वैल्यू दे रखी है। 2 मान किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं और ऑप्शन डी क्या है हमारा सही उत्तर है, यानी कि नन ऑफ दिस यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के तरीके जो हैं वही आपने फार्मूला द्विघात सूत्र पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस का b और प्लस माइनस रूट अंडर d होता है। d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac और अंदर होता है 2a। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, इसको पहले स्क्वायर तोड़ेंगे फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो लास्ट में आपका आंसर 2 प्लस माइनस का रूट 5 आएगा। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा आपको ऑप्शन के थ्रू भी दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे बिना बनाए ही। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि इसमें ए के 2 वैल्यू आएंगी और 2 वैल्यू ऑप्शन के किसी भी ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी या सी में नहीं दिया गया है 2 वैल्यू, सब में सिंगल सिंगल वैल्यू दी है, तो मैंने बोला कि ऑप्शन डी फिर सही होगा। जैसे मैंने आपको फाइनल आंसर भी बताया कि 2 प्लस माइनस रूट 5 आएगा, तो देखो यहाँ से भी 2 वैल्यू हमारे पास आया है, एक तो 2 प्लस का रूट 5 और एक 2 माइनस का रूट 5। तो चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो आंसर भी 2 आएगा और 2 आंसर आएगा अगर आप इसको सही सही बनाइएगा तो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, आगे बढ़ते हैं। और आपको शौक है बनाने का तो मैंने तरीका आपको बता दिया, आप बना लीजिएगा। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने एक वीडियो में करा रखे हैं एलजेब्रा की, जो कि स्पेशल एलजेब्रा की टीयर 2 के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, या फिर सीजीएल मेंस आप कह लो, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें ऐसे कई सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं। आपको बता देता हूँ तरीका क्या है ऐसे में। देखो ऐसे में यहाँ पर जो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जो कांस्टेंट बड़ी वैल्यू है, जैसे 94 बड़ी वैल्यू है, तो आप 94 की वैल्यू ही निकालो तो ही बेहतर होगा। 94 की वैल्यू निकालने का मतलब, इसको देखो अगर आप x से सब में डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, x माइनस का 4 प्लस का 1/x इज इक्वल टू का 0। अगर सब में हम x से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये आएगा। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1/x कितना है दोस्त, एक मिनट, x प्लस 1/x कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 में से 2 जाएगा तो 14 आ जाएगा। तो हमें 14 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 194 या फिर उसके आसपास की कोई वैल्यू। तो हम एक बार और स्क्वायर करते हैं इसको, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 करेंगे, तो हम फिर से स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 14 का स्क्वायर 196 में से 2 जाएगा तो 194 आपका आएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 194 की जो वैल्यू है ये वाली है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। तो मैं यही काम करने वाला हूँ इसमें, जहाँ जहाँ 194 है वहाँ पर ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो देखो आप बोलेंगे कि एक्स टू द पावर 9 तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से एक्स टू द पावर 9 सेम रह गया, ये 9 है, और प्लस एक्स टू द पावर 7 भी सेम रह गया, और माइनस का 194 जहाँ पर है वहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे कि ये एक्स टू द पावर 4 है और प्लस 1/x टू द पावर 4 है, और बाहर कितना हो गया, x टू द पावर 5, ठीक है। मैं 194 की जगह पर ये पुट कर दे रहा हूँ, हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और माइनस में फिर से 194 है तो फिर से x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 मैंने लिख दिया, और बाहर जो है अपने पास वो है x का क्यूब। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये x टू द पावर 9 तो रहेगा ही, प्लस x टू द पावर 7 भी रहेगा, माइनस इसको अगर x के पावर 5 को अगर आप x के पावर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर 9 आ जाएगा, क्योंकि पावर जुड़ जाता है। तो ये x टू द पावर 9 आएगा, और फिर ये माइनस का देखो x के पावर 5/x के पावर 4 कितना हो जाएगा, केवल x बचेगा एक बार, तो ये x हो गया। और यहाँ पे माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे एक बात समझो, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे और ये x का क्यूब भी बाहर है तो ये माइनस का x टू द पावर 7 आ जाएगा। माइनस में x तो एक बार आ चुका है, माइनस x टू द पावर 7 आ जाएगा, और जब 4 को 3 से डिवाइड करोगे यानी कि x टू द पावर 3/x टू द पावर 4, तो ये माइनस में 1/x दे देगा। अब यहाँ से देखें कि पावर 7 से पावर 7, पावर 9 से पावर 9 कट जाएगा, तो आपको बचेगा माइनस में x प्लस 1/x, और ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर 4 निकाला था, तो ये माइनस का 4 अपना आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। इस तरीके से करेंगे तो इसमें कम समय लगेगा, अन्यथा अगर आप दूसरा कोई तरीका अपनाते हैं तो ज़रूर से मेंशन कीजिएगा कि आपको टाइम इससे ज़्यादा लगा या कम। अब इसमें भी मैंने कई स्टेप आपके समझने के लिए लिखे हैं, वरना मैं कई सारे स्टेप्स इसमें से स्किप कर सकता था। आगे बढ़ते हैं अब।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है इसकी वैल्यू बताने के लिए, और मैंने बोली थी कि जब भी आपके पास एक इक्वेशन हो और वेरिएबल ज़्यादा हो जाएं तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल हों उनको कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप बोलें कि इक्वेशन तो एक ही है भाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, लेकिन वेरिएबल दो हो गए, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया। तो मैं वाई को जीरो रख देता हूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। तो इसमें अगर वाई जीरो है तो देखो ये तो चला गया, ये तो चला गया, केवल हमें ये वैल्यू बतानी रह गई एक्स की क्यूब, और एक्स को हमने 3 माना है तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27। यही अपना आंसर है। मैंने बोला था कि जब भी एक इक्वेशन में वेरिएबल दो आ जाएं या नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हो जाए तो जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हों उनको आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो y को जीरो रख दिया, और y को जीरो रखते ही जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से y वाले टर्म तो जीरो बन गया, तो हमें बस x का क्यूब निकालना रह गया, और x को हमने 3 लिया था तो 3 का क्यूब 27। अब देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है कि a इक्वल टू है एक्स टू द पावर 8 माइनस 1 और अपॉन में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, b इक्वल टू ये वैल्यू है, और x की वैल्यू और y की वैल्यू भी दे रखी है, और आपको ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab स्क्वायर का वैल्यू बताना है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले बात तो कि अगर आप a की वैल्यू को लिखना चाहेंगे तो आप ये बोलेंगे कि a की वैल्यू जो है ऊपर देखो एक्स टू द पावर 8 माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्स टू द पावर 4 का जो होल स्क्वायर होता है ये एक्स टू द पावर 8 ही होता है, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक्स का पावर 4 प्लस 1 एक बार होगा, और एक बार होगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखोगे कि नीचे इसमें एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 ऑलरेडी सवाल में दे रखा है, तो इससे ये कट जाएगा, और ए की जो वैल्यू बचेगी ये एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बचेगी, केवल इतना बचेगी। तो ये बात मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये चीज़ लिखना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं एक बार समझा दिया। अब डायरेक्ट लिख लूँगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर है एक्स टू द पावर 8 माइनस 1, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और इंटू में एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। तो प्लस वाला से प्लस वाला तो कट जाएगा, तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बचेगा। और चूंकि एक्स की वैल्यू 2 है तो ये एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 16 होता है, 16 माइनस 1 ये आ जाएगा 15। वैसे ही बी की बात करें तो बी में नीचे वाई स्क्वायर प्लस 1 है तो ये कट जाएगा और बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1, और y की वैल्यू अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा 80। अब आप बोलेंगे कि जो हमें निकालना है उसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का ab स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर हो गया, एक मिनट, ए का मतलब कितना हो गया 15 का स्क्वायर, और फिर आपसे बोल रहा है 2ab, तो मैंने लिख दिया 2a की जगह पर 15 और b की जगह पर कितना हो गया दोस्त 80, और प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ए का मतलब 15 और बी का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो गया 80 का स्क्वायर। ये आ गया, यही आपको निकालना है। अब या तो इसको आप गुना भाग करके निकाल लो जैसे निकालना है, या फिर डिजिटल सम लगा लो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, यानी कि 3 सब में कॉमन है, और अगर 3 सब में कॉमन है तो हम ये कहेंगे कि आंसर भी हमारा 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन के थ्रू चलूँ, वैसे चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन जैसे ही मैंने बड़ा बड़ा देखा तो मैंने ऐसा कोई क्लू ढूंढना शुरू किया जिससे जल्दी आंसर लाया जा सके। तो मुझे ये मिला कि 3 सब में कॉमन है, और अगर 3 कॉमन है सब में तो 3 का मल्टीपल ही आंसर आ सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन को। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए पहले में 9 तो 3 से कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 7 पर 12, 7 5 12 और 4 16, ये नहीं कटा, इसमें 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और 8 2 10 5 15, ये 3 से कट जा रहा है बी वाला। इसमें देखिए 9 नहीं कटा, 4 2 6 कट जाएगा, 5 2 7 ये नहीं कटेगा, और इसमें 9 कट गया, फिर 8 और 1 9 कट गया, 5 2 7 ये भी नहीं कटा। तो ऑप्शन बी केवल 3 से कट रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, 9 8 6 2 5, ये सही उत्तर है। 6 2 लास्ट में क्या है 5 है, ये आपका आंसर आएगा। पूरा गुना करके आप पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे बोला कि 3 का मल्टीपल होगा, आप चेक भी कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल सम के केस में एक जैसे सेम आंसर आने के चांसेज हैं, क्योंकि डिजिट का कई सारे में डिजिट सेम सेम मिल रहे हैं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर दिया गया है कि एक्स और माइनस का 4y इक्वल टू 0। देखिए एक्स माइनस का 4y इक्वल टू 0, एक्स प्लस का 2y इक्वल टू 24, और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए काफ़ी लोग कहेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लो कि एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। आपको बोलेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें जोड़ दो। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि वाई वाला कट जाएगा और एक्स का वैल्यू बच जाएगा 3x इक्वल टू 24 दूना 48, और यहाँ से आप कहेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, और ऐसे आप
y की वैल्यू फिर निकालोगे तो आप बोलें कि x अगर 16 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 4, और ये वैल्यू बोलें कि इसमें पुट कर लो और वैल्यू निकाल लो तो आपका 44 बाई कुछ आएगा, क्या आएगा मैं बता देता हूँ, 11 चौक 44 तो 5 चौके 20 आएगा, और ये कटा के आपका 11/5 आएगा। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो जल्दी जल्दी में कर दिया तो और जल्दी ये कर दिया, वरना आप अगर इसको अगर आराम आराम से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त कि इतना लंबा चौड़ा काम किया जाए। मैं आपको बस एक बात बताता हूँ कि हमसे पूछा क्या गया है, तो आप बोलेंगे दोस्त कि 2x और प्लस का 3y, और अपोन में पूछा गया है 2x और माइनस का 3y, यही पूछा गया है। तो मैं बोलूँगा कि इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लो। किसी एक में कन्वर्ट करने का मतलब सबको y बना लो या सबको x बना लो, तो हम एक्स वाई को कॉमन लेके कटा सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि x जो है वो एक्चुअली में 4y के बराबर है। अब बोलोगे कि अगर x 4y के बराबर है तो 2x किसके है, तो 2 से गुना कर दो, ये 8y के बराबर है। और अगर 2x 8y के बराबर है तो इस 2x की जगह पर मैं 8y मानूंगा तो 8 और ये 3 मिलके ये 11y हो जाएगा, और नीचे इसके बदले में 8y मानूंगा तो 8 में से 3y घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y, और y से y कैंसिल हो जाएगा तो 11/5 आपका ऐसे ही बच जाएगा। आप देख पा रहे हैं कितना फास्ट और कितना बेहतर आंसर आया है अपना। काफ़ी कम समय में हम आंसर ये निकाल सकते हैं और इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सीधा सीधा बोला कि आप क्या कर लो, इसमें यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो तो वो हो गया 4y, और 2x की वैल्यू कितनी हो गई 8y, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ 2x लिखा है तो अगर 8y लिख देता मैं इसके जगह पर तो ये 8 और 3 11y हो जाता, और नीचे 2x के बदले में 8y लिख देता तो 8 में से 3 जाता तो 5y, और y कैंसिल हो गया तो 11/5 अपना आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है यहाँ पर कि x/a प्लस y/b इक्वल टू 3 है, तो x/b माइनस y/a इक्वल टू अगर 9 दिया है तो x/y की वैल्यू क्या है। देखिए इजी है करना, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें रेशियो ही निकालना है किसी तरह से, तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं इक्वेशन को, फिर किसी तरह से एक्स वाई का रेशियो आपको बता देना है। तो अगर हम यहाँ से भी शुरू कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि ये बात क्या दे रखा है आपको, ये बोला गया है x/b और माइनस y/a इक्वल टू का 9, तो 9 को मैं दो भाग में, इसको अलग अलग दो प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, दो यानी कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख देता हूँ, तो 3 × 3 इसको लिख सकते हैं। तो हम एक 3 को तो ऐसे ही छोड़ दिए और एक 3 के बदले में यहाँ से 3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। इस 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ, और एक 3 तो मैंने ऐसे छोड़ दिया, दूसरे 3 के बदले में मैंने फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू रख दिया, तो ये x/a हो जाएगा और प्लस y/ कितना हो जाएगा b। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके x वाले को एक साइड लाएंगे तो ये 3x/a होगा, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो x/b, और माइनस का 3x/a हो जाएगा, वैसे ही y वाला हो जाएगा राइट साइड में 3y/b, एक सेकेंड 3y/b, और माइनस का ये प्लस हो जाएगा y/a। अब दोनों तरफ से एलसीएम लेकर के अगर आप इसको काटेंगे तो ए भी दोनों में नीचे आ जाएगा, तो वो तो कट जाएगा ए भी दोनों में नीचे से, आपका ऊपर बच जाएगा केवल यहाँ पर ax माइनस में 3bx, और ये बच जाएगा आपका 3ay, 3a और y, और प्लस का by, यही बचेगा। अब यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए और लेफ्ट साइड से x कॉमन ले लीजिए, तो हम यहाँ से ये डायरेक्ट भी देख करके कह सकते हैं कि a माइनस 3b नीचे आएगा, और a माइनस 3b केवल ऑप्शन ए में है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये बात कह सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या है, सही है। देखो अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो x कॉमन लेने के केस में a माइनस 3b बचेगा, जो कि हम राइट साइड ले जाएंगे तो वो बटा के नीचे चला जाएगा, और x माइनस 3b बटा के नीचे केवल ऑप्शन ए में था, तो मैंने डायरेक्ट ही आंसर लगा लिया। या फिर आप पूरा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना भी सकते हैं। लेफ्ट साइड में x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आपका a माइनस का 3b, और राइट साइड में अगर y कॉमन ले लें तो राइट साइड में बचेगा आपका 3a और प्लस का b। अब यहाँ से हम x/y लिख सकते हैं, ये कितना हो गया 3a और प्लस का b, और बाई a माइनस का 3b, यही अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए में जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर ये आपको दी गई है एक एक्सप्रेशन जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर आपको, एक मिनट देखिए, मैंने ये बोला दोस्त कि आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखो तब जाके सही होगा, इसको बनाने में आपके लिए इजी हो जाएगा, यानी कि आसानी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखो जैसे नीचे वाला वैल्यू अगर आप देखते हैं तो आप बोलेंगे कि ये है 1.8 और ये है 0.8। तो देखिए ये केस देख करके ऊपर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दो प्रोडक्ट है, ये भी दो है और ये सिंगल है, ऊपर ये दो चीज़ लिखा गया है a प्लस बी के फॉर्म में। तो अगर आप ऊपर वाले को किसी तरह से क्यूब बना लें और नीचे वाला ये आपको पता है कि यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये हो सकता है कि a² प्लस b² माइनस ab हो, और अगर नीचे वाला ये हुआ तो डेफिनेटली ऊपर आपको a³ प्लस b³ बन जाएगा।
तो यही हम बनाने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप बोलेंगे कि 36 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो पहले तो माइनस को आप भूल ही जाओ, माइनस को सब में से हटा लो, माइनस को गोली मारो, सॉरी माइनस में बोल रहा हूँ, पॉइंट को हटा दो सब में से, पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में सारे ऑप्शंस के डिजिट अलग अलग हैं, इसीलिए पॉइंट से हमें लेना देना कोई नहीं है। आप पॉइंट को भूल जाओ और इसको 36 मान लो। अगर ये 36 होता तो हम इसको लिख सकते थे कि ये 18 × 2 है और ये है 162, 162 ये 18 का 9 टाइम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 × 9। 162 को 18 × 9 लिख दिया मैंने। और फिर यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये कितना है 48, पॉइंट को तो हम छोड़ चुके हैं, तो 48 को हम लिख सकते हैं 12 × का 4 और फिर जो 36 है इसको मैं लिख सकता हूँ 12 × का 3 और नीचे जो वैल्यू दे रखी है देखो ये कितना है। अब अच्छा देखो ऊपर हमने समझ लिया कि ऊपर का केस जो है ऊपर क्या बन रहा है, तो अगर अगर केवल ऊपर की बात करें तो ये आप बोलेंगे कि ये एक बार 18 है और ये 2 और 9 मिलके ये वापस 18 बन जाएगा, एक बार और 18 हो गया, यानी कि ये 18 का क्यूब है। और प्लस वैसे ही यहाँ पर आप देखें कि एक बार 12, एक बार 12 और 4 3 मिलकर एक बार और 12 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर 12 का क्यूब आ गया। और नीचे जो केस दिया हुआ है ये देख कर भी पता चल जाएगा आपको कि ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का केस है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये माइनस ए बी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर का केस है, तो उससे ये कट जाएगा तो ऊपर केवल ए प्लस बी बचेगा, यानी कि 18 + 12, तो ये कितना आ गया 30, जिसमें जीरो या पॉइंट से मतलब नहीं है, तो आंसर 3 होगा हमारा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आप चाहें तो नीचे वाले को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये कटेगा कि नहीं, तो आप यहाँ पर एक बार वेरीफाई करके चेक कर लें, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर ऑप्शन ये सीधे सीधे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको परफेक्ट नंबर्स दिए गए हैं, तो डेफिनेटली आपको नीचे वाला ऊपर से कटेगा और उसी केस में कट सकता है जब ऊपर ये ए क्यू प्लस बी क्यू बने। और अगर ए क्यू प्लस बी क्यू बना है तो ये नीचे 3 अलग अलग आपको टर्म्स दिए गए हैं, 3 टर्म्स तो तभी बनेगा जब ए क्यू प्लस बी क्यू में ए प्लस बी अलग हो जाए और 3 टर्म वाला जो बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी वही बनेगा। और इसमें माइनस लगा भी है तो ये देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये वही वाला है, तो उससे कट जाएगा और केवल ऊपर ए प्लस बी बचेगा, यानी कि 18 और 12 30। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बोला गया है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस का 3p/q/r = 4 और ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है और इस लंबी चौड़ी चीज़ की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए सबसे पहले तो मैं पहले इक्वेशन में बात करूं, ऐसा मैंने एक सवाल करा रखा है पहले से, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पार्ट 3 में शायद है। मैंने बोला कि हमें जो पहला इक्वेशन दे रखा है वो ये वाला दिया हुआ है और इस इक्वेशन में आप बोलेंगे कि इक्वेशन तो यहाँ पर एक ही है लेकिन वेरिएबल कितने हैं, तो आप बोलेंगे पी क्यू आर, 3 वेरिएबल हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं। और अगर 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं तो हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने क्यू और आर को क्या बना दिया, 0 बना दिया। ठीक है, और अगर q और r को 0 बना दिया तो यहाँ से आप बोलें कि ये q और r वाले पार्ट तो चले गए, तो पी क्यू बराबर क्या बच गया हमारे पास, 4 बच गया। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि क्यू आर अगर 0 है तो a बराबर भी 0 आ गया और b में कह सकते हैं कि b बराबर p आ जाएगा क्योंकि r तो 0 हो गया है। इसमें से भी देखो मैंने q को 0 मान लिया है तो c बराबर क्या बच जाएगा, p। यही बचेगा हमारे पास। अब जो हमें वैल्यू बतानी है वो ज़रा चेक करो। वैल्यू हमें इसकी बतानी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की, और ए चूँकि 0 आ चुका है तो ए को तो गोली मार दो। और बी क्यू, तो बी क्यू का मतलब बी हमने कितना ला रखा है, बी ला रखा है पी के बराबर, तो बी के क्यू का मतलब हुआ पी का क्यूब। और प्लस सी क्यू, तो सी का मतलब भी पी का क्यूब हो गया और माइनस का 3। और ये देखो ये भी 0 हो गया क्योंकि ए की वैल्यू तो 0 आ चुकी है और 2 बार पी क्यू बचा, यानी कि 2 पी क्यू हो गया। और 2 × पी क्यू का वैल्यू हमने सवाल में शुरू में कितना निकाला था, 4, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 8, यानी कि 8 अपना आंसर होगा, ऑप्शन बी। मैं वापस आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया दोस्त। मैंने ये बोला आपको बस कि यहाँ से आप ये बात समझ लो कि अगर इक्वेशन में जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल बताए तो क्यू और आर को मैंने 0 मान लिया और जैसे ही मैंने क्यू आर को 0 रखा तो पी क्यू की वैल्यू मुझे 4 मिल गई। इसमें से क्यू आर 0 था, इसलिए देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्या था, क्यू आर 0 था और क्यू आर दोनों ही 0 है तो ए की वैल्यू 0 आ गई। फिर यहाँ पर देखें कि आर 0 था तो बी पी के बराबर आ गया, वैसे ही सी भी पी के बराबर आ गया। और जो हमें निकालना था इसमें से ए वाले पार्ट को तो मैंने हटा दिया क्योंकि ए 0 आ चुका है और बच गया हमारे पास बस बी का क्यूब और सी का क्यूब। और बी का क्यूब तो एक्चुअली में पी का क्यूब आ जाएगा और सी का क्यूब भी पी का क्यूब, तो ये 2 पी क्यूब आ गया और 2 पी क्यू का मतलब मैंने 4 ले लिया तो ये आ गया 8। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अगला सवाल हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 85। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x - 1 = 0, देन व्हाट इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा टू द पावर 5 एंड बीटा टू द पावर 5।
आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को करने के तमाम तरीके हैं, लेकिन तमाम तरीके में सारे तरीके लगभग लॉन्ग हैं, यानी कि मेरे हिसाब से वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तरीके। और एक तरीका है जो मुझे पसंद है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तरीका वो भी उतना छोटा नहीं है, लेकिन एग्जाम में करने लायक है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको इसके रूट्स निकालने हैं, एक मिनट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि आपको वो वाला इक्वेशन बताना है जिसके जो रूट्स हों यानी कि मूल हों वो अल्फा टू द पावर 5 एंड बीटा टू द पावर 5 हो। अब इसके लिए आपको ये पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इक्वेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर और माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग, सम ऑफ द रूट्स। तो मूलों का योग, अगर मूल हम एक को अल्फा टू द पावर 5 लेते हैं और एक को बीटा टू द पावर 5, तो हमें इन्हें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर मूलों को योग के जगह पर हमें इन्हीं को जोड़ करके लिखना पड़ेगा, और फिर इंटू का एक्स होता है और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल। तो हमें अल्फा टू द पावर 5 इंटू बीटा टू द पावर 5 बराबर 0, इस फॉर्म में हमें आंसर लाना है कुल मिला के। और अगर इस फॉर्म में हमें आंसर लाना है, ये पावर 5 है, तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 कितनी है, और साथ ही साथ ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि अल्फा टू द पावर 5 इंटू बीटा टू द पावर 5 ये कितनी है। अब इसको निकाल, आप जैसे निकाल लो इसको, देखो करना तो यही काम है आपको। अब अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 आप जिस तरीके से निकाल लो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो निकालना इजी है हमारे पास, हम अल्फा इंटू बीटा निकाल ही लेंगे और वो आ जाएगा, तो पावर 5 भी निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, तो देखिए हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसको करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये होता है, तो वो -1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों का कोफिशिएंट बी और ए दोनों ही 1 है, तो ये -1 आ गया। फिर आप इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 निकल जाएगा, फिर एक बार क्यूब करेंगे तो पावर 3 निकल जाएगा, फिर स्क्वायर और क्यूब को गुना करेंगे तो पावर 5 निकल जाएगा। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि आपका पूरा समय ही निकल जाएगा निकालते निकालते, तो इसीलिए आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। तो मैं जो तरीका बताता हूँ वो आपको अच्छा लगे तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये तरीका। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आप बोलें कि अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब हम यहाँ से एक बार होल स्क्वायर करते हैं पावर 4 निकालने के लिए। ठीक है, तो पावर 4 निकालने के लिए अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस का 2ab यानी कि 2x। अब आप कहेंगे कि ये 1 तो ऐसे ही छोड़ दो, और प्लस जो एक्स स्क्वायर है इसके जगह में ये वाली वैल्यू रख देते हैं हम एक्स स्क्वायर के जगह पर, यानी कि 1 माइनस एक्स। तो अगर 1 माइनस एक्स रखता हूँ और माइनस का 2x, तो ये कितना बन जाएगा, आप बोलें कि ये बन गया 2 माइनस का 3x, इतना हो गया, और ये एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू है। लेकिन हमें एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें अल्फा टू द पावर 5 और बीटा टू द पावर 5 चाहिए, तो हमें एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि इस सब को एक्स से गुणा करा देते हैं, किससे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। अगर आप इस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये कितना बन जाएगा बताइए आप ही। ये एक लेफ्ट साइड में आपको एक्स टू द पावर 5 बना देगा, और राइट साइड में बना देगा आपको 2x और माइनस का 3x का स्क्वायर। लेकिन आप बोले हैं कि जी हमें स्क्वायर वाला वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल एक्स में वैल्यू चाहिए, तो वापस से हम एक्स के स्क्वायर का वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, तो अगर एक्स के स्क्वायर का वैल्यू हम वापस से ये वाला रखेंगे तो आप बताइए कितना होगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होकर के, एक मिनट, एक्स टू द पावर 5 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2x, और माइनस में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, और माइनस माइनस प्लस का 3x, यानी कि ये आ जाएगा 3 और 2 5x, और माइनस का 3, 5x माइनस 3 एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू है तो यही अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या होगी दोस्त, अल्फ़ा की और बीटा की दोनों की वैल्यू यही होगी। तो हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं कि अगर हमें अल्फ़ा टू द पावर 5 चाहिए, देखिए अब जरा ध्यान से बात समझिए, मैंने एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ से आप कहेंगे कि अगर अल्फ़ा टू द पावर 5 बताना है तो हम इसमें जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, अल्फ़ा, यानी कि ये बन जाएगा 5 अल्फ़ा माइनस 3। ये अल्फ़ा टू द पावर 5 का वैल्यू मैंने निकाल दिया। ऐसे ही अगर बीटा टू द पावर 5 की वैल्यू आपको चाहिए तो आप बोलेंगे कि ये 5, और जहाँ पर x दिया है वहाँ पर बीटा पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बीटा माइनस का 3। अब हमने दोनों को निकाल लिया है, लेकिन हमें दोनों का योगफल चाहिए। तो योगफल निकालने के लिए आप बोलें कि इनको जोड़ लेते हैं, अल्फ़ा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, और अगर इनको जोड़ते हैं तो आप ये बोलें कि 3 और 3 6 और 5 कॉमन हो जाएगा, यानी कि ये 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का 6 आएगा, यही आएगा अगर हम इनको जोड़ते हैं तो दोस्त।
और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल करके रख सकते हैं। मूलों का योग सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि वो -1 आएगा। और अगर यहाँ हम -1 पुट करेंगे तो ये -5 और -6 बन जाएगा, कितना -11। ठीक है, तो ये मैंने निकाल दिया अल्फा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा भी हमें चाहिए पावर 5 में, मूलों का गुणनफल भी चाहिए द्विघात समीकरण लिखने के लिए। अगर आप ये लिखते हैं तो आप बोलेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इस इक्वेशन से क्या होता है -c/a, सॉरी केवल c/a होता है अल्फा इंटू बीटा। और अगर आप c/a निकालते हैं जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से आप बोलेंगे कि वो -1 आएगा। और -1 का पावर अगर 5 भी करेंगे तो -1 ही रहेगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी हमने निकाल लिया कि ये कितना आ गया -1। अब आपको इक्वेशन लिखना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हम कैसे लिखते हैं, तो आप बोलें कि द्विघात समीकरण लिखने का जो फॉर्मूला है वो होता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है। तो माइनस में अल्फा प्लस बीटा रखिएगा तो अल्फा का पावर 5 और बीटा का पावर 5 माइनस का 11 आ गया है। तो अगर ये रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 11x बन जाएगा। और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -1 आ गया है, तो ये -1 बराबर का 0 होगा। ये आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास जो है, ये ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, देखिए हम यहाँ से भी ये बात कह सकते थे कि अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमें 11 चाहिए और वो माइनस में है, यानी कि आंसर वाला प्लस में होगा। तो प्लस में 11 एक्स ऑप्शन डी में था, तो हम यहाँ आगे नहीं भी बढ़ते, यहाँ से भी अगर ऑप्शन चेक करते तो निकाल पाते। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है कि अगर x प्लस वाई 2017 है तो इसकी वैल्यू बता दो। अब यहाँ आप ये ध्यान रखिए कि हम y को 0 नहीं ले सकते हैं और ना ही x को 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, आप 0 लेंगे तो भले ही आपका आंसर आ जाए, बट यहाँ पर 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक को कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मैंने y को 1 मान लिया, तो x को आपको 2016 मानना पड़ेगा, तो x को मैंने 2016 और y को 1 मान लिया। अब आप बोलें कि -1 का पावर अगर ये 2016 रखेंगे तो ये तो सम संख्या है, इवन नंबर है। और -1 के पावर अगर आप इवन रखोगे, यानी कि सम रखोगे, ये इवन है। और प्लस -1 का पावर y को हमने 1 माना है, तो ये कितना हो जाएगा, इवन वाला तो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा प्लस का 1, और ये माइनस का 1, ये कट के कितना दे देंगे 0। तो 0 अपने सवाल का उत्तर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए ये सवाल तो आसान सवाल है, बस देखने में वैल्यू थोड़ा ऑड दे रखा है, लेकिन कोई बात नहीं है, वैल्यू कैसा भी देगा तो हम निकाल लेंगे। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू ये दे रखी है, तो और पावर 4 बतानी है। अगर पावर 4 बतानी है तो आपको पता है कि 2 बार स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक बार अगर हम स्क्वायर निकालते हैं x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो आप बोलें कि ये स्क्वायर करके जो भी वैल्यू दिया होता है उसको स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, k² - 2 आपने पढ़ा होगा। तो जो दिया है हम इसका स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 3 और 1 4 माइनस का 2√3, सॉरी प्लस का 2√3, और नीचे आ जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर 4, यही आएगा। और अगर ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन लेकर के इसको काट देते हैं तो ये कितना बनेगा दोस्त, तो आप, अच्छा ये तो स्क्वायर किया, अभी 2 घटाना भी है ना, बोलूँ कहाँ एरर आ रहा है। देखिए 2 घटाना है, स्क्वायर करके 2 घटाना रहता है, तो ये स्क्वायर हो गया और इसमें से 2 घटाना है। अगर इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 दूना 8, यानी कि ये आ जाएगा 2√3, और माइनस का 4 में से 8 जाएगा तो ये 4 ही बचेगा और बाई 4, और अगर 2 कॉमन लेके काट देते हैं तो ये आ जाएगा √3 माइनस का 2/2। ये आ गया केवल हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू, लेकिन हमें पावर 4 वाली वैल्यू बतानी है, तो एक बार और स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से। एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x⁴ प्लस 1/x⁴, और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जो दिया है स्क्वायर करके घटा दो 2, तो इसका स्क्वायर करते हैं ऊपर, तो 3 और 2 5 आ जाएगा, और माइनस का 2 दूना 4√3 आ जाएगा, और नीचे 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, और इसमें से वापस से 2 घटाना है, तो ये घटा कर कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, और 5 में से 8 जाएगा तो ये माइनस का 3 आएगा, और माइनस का 4√3, और वाई कितना हो गया 4, यही आएगा। और यहाँ से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। एक मिनट, कहीं तो गड़बड़ हो गया, यहीं पर गड़बड़ हो गया है ना, हमसे यहीं पर गड़बड़ हो गया है। देखिए क्या गड़बड़ हो गया, हमने स्क्वायर गलत निकाल लिया। यहाँ पे हमें इसका होल स्क्वायर करके और 2 घटाना है, तो हम बोलें कि इसका जो होल स्क्वायर होगा वो कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 होगा, तो यहाँ 7 लिखना पड़ेगा। माइनस का 2ab, तो 2 2 जा 4√3 आएगा, और नीचे हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4, और 2 अभी माइनस भी करना है, तो ये 4 दूना 8, और अगर 7 में से 8 जाएगा तो ये बच जाएगा। देखो ये भी 7 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 1 दे देगा, और माइनस का 4√3, और बाई कितना हो जाएगा 4।
तो ये आपका आंसर होगा -1 -4√3/4 किस ऑप्शन में है? दोनों ही निगेटिव वैल्यू चाहिए और नीचे 4 चाहिए, तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल यहाँ पर, अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? देखने में कुछ लोग आपको कैलकुलेटिव भी बता दिए होंगे, लेकिन आसान सवाल है। जैसे आप क्या कीजिए ऐसे क्वेश्चन में, देखिए हमें चाहिए ए क्यूब और प्लस 1/a चाहिए। आप बोलेंगे कि सवाल में हमारे पास ए क्यूब तो है लेकिन 1/a नहीं है, तो हम बोलेंगे कि चलो 1/a लेने के लिए सब में 1/a से गुणा कर दो। तो इसको अगर आप 1/a से गुणा करते हैं तो ये तो 1 बन जाएगा, ये a बन जाएगा और ये बन जाएगा a² और माइनस में ये बन जाएगा 1/a इक्वल टू का 0। 1/a चाहिए तो हमने सब में 1/a से गुणा कर दिया। अब क्या कीजिए, आप इनको घटा लीजिए दोनों को। ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को घटा लीजिए। अगर घटाना है तो आप बोलें कि ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस प्लस को हम काट देते हैं, तो आप बोलेंगे कि देखिए ये ए माइनस में है, इसमें ए प्लस में था तो कट गया, ए स्क्वायर प्लस माइनस में है और ये ए स्क्वायर प्लस में है। देखो ए स्क्वायर था तो प्लस में, लेकिन हम घटा रहे हैं तो चिन्ह इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो ए स्क्वायर भी कट गया। अब ऊपर क्या बचा? तो आप बोलेंगे कि ए क्यूब बचा है और -1, और नीचे क्या बचा है? यहाँ पर -1 और यहाँ पर बचा है प्लस का 1/a बराबर का 0। तो आप बोलें कि यहाँ से ए क्यूब प्लस 1/a कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये -1 राइट साइड जाएगा तो 2, और यही इस सवाल का आंसर है। यानी कि अपना उत्तर क्या है? 2 है, और 2 इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पर कि a -1/a इक्वल टू b है, b माइनस ये 1/b होगा। यहाँ पर एरर है, ये आप समझ लीजिएगा। a/b नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? 1/b। तो b -1/b इक्वल टू c है और c -1/c इक्वल टू a है। तो आपको 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca की वैल्यू बतानी है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, यानी कि वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो उनको आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 3 इक्वेशन दे रखा है और 3 वेरिएबल भी हैं ABC, तो यहाँ पर छेड़छाड़ करना बेवकूफ़ी होगी। छेड़छाड़ करने से मेरा मतलब है कि ABC की अगर आप वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं तो आप बेवकूफ़ी करके गलती कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि 3 यहाँ पर इक्वेशंस हैं और वेरिएबल भी 3 है, यानी कि फिक्स वैल्यू आएगी ABC की। और ऐसे कंडीशन में दोस्त, अगर आप वैल्यू हिट एंड ट्रायल से रखने की कोशिश करोगे तो कहाँ कहाँ रखोगे आप? एक इक्वेशन तो है नहीं। अगर कोई सिंगल इक्वेशन होती तो मैं भी रख देता वैल्यू कुछ ना कुछ है, लेकिन यहाँ पर 3 इक्वेशन है, तो आप कहाँ कहाँ वेरीफाई कराते चलिएगा। इसलिए बेहतर है कि आप फार्मूला का यूज कर लीजिए यहाँ पर और सही आंसर निकाल लीजिए। तो देखिए इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है AB BC और CA का, ये आपने पढ़ा होगा A² B² C² वाले से। हम क्या करते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं। देखिए अगर AB प्लस BC और प्लस CA आपको चाहिए, तो आप बोलें कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर करो और माइनस का A² प्लस B² और प्लस का C² और इनको आधा कर दो। यही फार्मूला होता है। और ये फार्मूला निकला कहाँ पर से है? तो आप बोलेंगे कि A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर से ये फार्मूला निकलता है। तो हम इसी का यूज करने वाले हैं और इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा कि पहले मुझे ज़रूरत है A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर निकालने की। तो पहले A प्लस B प्लस C निकालने के लिए मैं तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँगा, क्योंकि इसमें A है पहले वाले इक्वेशन में, दूसरे में B है और तीसरे में C है, और हमें A प्लस B प्लस C चाहिए। या आप राइट साइड में देख सकते हैं कि राइट साइड में ये जो वैल्यू है ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है और ये A की वैल्यू है। तो मुझे अगर A प्लस B प्लस C चाहिए तो हम सबको ऐड कर लेते हैं, और सबको अगर तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो आप देखिए इसको इसको और इसको हम जोड़ रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा? आप बोलेंगे कि देखो अगर जोड़ने के केस में आप जोड़ते हो तो ये हो जाएगा A माइनस 1/a, और प्लस दूसरे वाला में है B माइनस 1/b, और तीसरा वाला में है C माइनस 1/c, और राइट साइड में तो A प्लस B प्लस C ही हो जाएंगे, क्योंकि तीनों के राइट साइड में एक में B है, एक में C है, एक में A है। यहाँ से ABC से ABC ये वाले तो कट गए, तो आप बोलें कि यहाँ से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना आ गया दोस्त? 0 आ गया। एक वैल्यू तो हमने निकाल लिया ये वाला। अब दूसरा हमें स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो चलो स्क्वायर करके भी एक बार जोड़ देते हैं। अब आप अगर स्क्वायर करके जोड़ते हैं इनको, तो आप बोलें कि ये होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और माइनस 2AB, तो 2 आएगा केवल, क्योंकि AB तो A कट जाएगा। फिर वैसे ही B वाला हम लिखते हैं, तो ये B² और प्लस 1/b² और माइनस का 2 यहाँ से भी आ जाएगा, और प्लस C² और प्लस 1/c² और माइनस का 2 यहाँ भी, और राइट साइड में क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे राइट साइड में आ जाएगा A² प्लस B² और प्लस C², और ये स्क्वायर वापस से कट जाएंगे दोनों साइड से। तो आप बोलेंगे कि दोस्त 1/a² प्लस 1/b² और प्लस 1/c² की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। ठीक है, -2 -2 -2 3 बार है तो ये 6 आ गई।
अब ये दोनों वैल्यू हमने निकाल लिया, तो बाई फार्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर कि जो हमें निकालना था उसका फार्मूला मैंने क्या बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी वाले का होल स्क्वायर करो तो ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में ये स्क्वायर वालों को घटा दो आप यहाँ पर डायरेक्ट, तो इसमें से आप इसको घटा लीजिए 6 और बाई 2 करना है, तो ये -6/2 का मतलब -3 आ गया। मैंने फार्मूला शुरू में ही लिख दिया था, अगर आप फार्मूला नहीं देखे थे तो फार्मूला आप थोड़ा बैक जा करके देख सकते हैं। -3 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि समीकरण, यानी कि एक इक्वेशन दे रखा है, आपको ये बोला गया है कि इस इक्वेशन में a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर और प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स और प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो हैं, और इनके जो रूट्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। इसमें से चार आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं पहला बात कि ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि कैलकुलेटिव है, या कुछ लोगों को कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन ये कैलकुलेटिव नहीं है। ये एक आसान सवाल है। कब आसान है? जब आप इसके बारे में पहले से जानते हो। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये बात पता होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट है, एक्स के कांस्टेंट है, और जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, सॉरी, ये कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। मैं वापस बोल के बता देता हूँ आपको, मैंने गलत बोल दिया। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट का मतलब हिंदी में गुणांक, ठीक है, जिससे उसको मल्टीप्लाई किया गया है। एक्स स्क्वायर के पहले जो गुणांक है, एक्स के पहले जो गुणांक है, और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है, अगर तीनों का एड सम जो होता है वो जीरो होता है, इसको ए प्लस बी प्लस सी हम लिख लेते हैं। अगर ये जीरो होता है तो जो एक्स की वैल्यू आती है 1 आती है, और दो जो मूल होते हैं, मूल का मतलब रूट, ठीक है, दो जो रूट्स आते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, ये दोनों भी 1 1 के बराबर होता है, क्योंकि एक्स ही 1 के बराबर है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो, इसका इसका और इसका अगर हम सम निकालेंगे तो देखो, इसमें ए बी प्लस में है और इसमें ए बी माइनस में है, तो वो कट जाएगा। यहाँ पर ए सी माइनस में है और यहाँ पर ए सी प्लस में है, तो वो कट जाएगा। और यहाँ बी सी प्लस में है, यहाँ बी सी माइनस में है, यानी कि तीनों ही कट जाएंगे और वैल्यू जीरो आ जा रहा है। यानी कि इसकी इसकी और इसकी अगर आप सम निकालते हो तो वो जीरो बन गया, आप जोड़ निकालते हो उनका तो जीरो बन गया। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसा केस बना तो अल्फा 1 है और बीटा भी क्या है, 1 है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा भी 1 हो जाएगा। अगर अल्फा 1 है बीटा 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का, सॉरी, सी बाई ए होता है ये फार्मूला निकालने का। तो सी बाई ए, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो देखिए, हमारे सवाल में सी की जगह पर क्या दिया है, तो आप बोलेंगे ये दिया है सी ए, और माइनस का सी बी मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया गुना करके, और नीचे ए लिखना है तो ए की जगह पर दिया है आपको ए बी माइनस का ए सी। और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा 1 आया है। अब देखो, इसको आप राइट साइड ले जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये बन जाएगा सी ए और माइनस का सी बी इज इक्वल टू ए बी और माइनस का ए सी। अब यहाँ से ए सी को इधर लाओगे तो आप बोलेंगे कि ये 2ac हो गया और बराबर कितना हो गया, ए बी और प्लस का सी बी। अब देखो, सबको अगर आप ए बी सी से डिवाइड कर दें, दोनों ही टाइम, दोनों ही साइड में ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो इधर से ए सी कट जाएगा और बचेगा 2/b, क्योंकि मैं ए बी सी तीनों से डिवाइड कर रहा हूँ तो ए सी से ए सी कट जाएगा और 2/b बचेगा। राइट साइड में देखो, इसको अगर आप ए बी सी से डिवाइड करोगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा, 1/c रह जाएगा, और प्लस इसमें अगर आप ए बी सी से डिवाइड करोगे तो बी सी से बी सी कट जाएगा और ये 1/a आ जाएगा। यानी कि 2/b इक्वल टू 1/c प्लस 1/a, ऑप्शन बी क्या है हमारा सही उत्तर है। तो देखिए, अब ये बात मुझे समझाने में टाइम लगा, वरना मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करता कि c/a की वैल्यू ये है और वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखिए, यहाँ पर ये आसान सवाल है। मैंने बोला था आपको कि एक इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो तो एक को आप जीरो बना दीजिए। तो यहाँ पर इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल दो हैं, ए और बी, तो मैं बी को जीरो बना देता हूँ। और आप बोलें कि अगर बी जीरो है तो हमारे पास ये बी जीरो रख देंगे, तो निकालना क्या रह गया, केवल 1 माइनस ए स्क्वायर निकालना रह गया। और जो दिया है इसमें से बी वाले पार्ट तो जीरो हो गए, तो यहाँ से ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा बराबर 1, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। और यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, तो ये 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, और ये घटा कर कितना आ जाएगा, 3/4। तो 3/4 का मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है, ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर तो आपको इक्वेशन लग रहा है सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो होता तो हम डायरेक्ट निकाल देते, जैसे पिछला सवाल में मैंने एक निकाल के दिखाया था। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। ये कितना है, तो आप बोलेंगे 3x और प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना है, 11 को उधर ले जाइएगा तो 29। दूसरा इक्वेशन कितना है, तो आप बोलेंगे कि 8x और माइनस का 6y इज इक्वल टू है 12 में से 6 जाएगा तो माइनस का 6।
यहाँ से देखो अगर मैं अब x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो आप बोलें कि इसको 3 से गुना कर दो कि ये भी 12 बन जाए और इसको 2 से गुना कर दो। y वाला मैं कटाना चाहता हूँ, ठीक है। y वाले को अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये 12 बन जाए, इसको 2 से करना पड़ेगा कि ये भी 12 बन जाए। अब देखिए तो y तो कट ही जाएगा, हम ऐड कर रहे हैं तो, और ये बन जाएगा 3 तिया 9 8, और ये 8 दूना 16 और 9 25 x बनेगा ये ना। देखिए मैं डायरेक्ट x वाला लिख रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे, आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। मैं y कटाना चाहता हूँ तो y को मैंने इक्वल करने के लिए इसको 3 से गुना कर दिया और इसको 2 से। तो देखो कि y तो कट ही जाएगा, जोड़ने के बाद हमें केवल x से मतलब है, तो ये 3 तिया 9x हो जाएगा और 2 8 16x हो जाएगा, तो 16 और 9 आ गया 25x। और राइट साइड में देखिए ये 29 गुणा 3 है और ये 6 गुना में 2 है। तो आप बोलेंगे कि 3 तो दोनों में कॉमन है, तो 3 को कॉमन ही ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा इसमें 29 और इसमें बच जाएगा माइनस का। 3 कॉमन ले लिए हैं तो ये बच जाएगा 2 दूना 4। अब इस 25 से ये भी 25 आ रहा है तो ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। और x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो आप y इक्वल टू निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कितना आएगा। देखिए अगर इसमें आप x की जगह पर 3 रख देंगे तो 3 या 9x उसमें से घटेगा तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 5x के जगह पर हम कितना रख देंगे 3, और माइनस में 3y की जगह पर 5 और माइनस का 9, तो ये 15 से तो 15 कट गया, तो माइनस का 9 अपना आंसर होगा। एक बार प्लस में 15 आ रहा है, एक बार माइनस में, तो मैंने काट ही दिया और माइनस का 9 अपना आंसर होगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 93 में आपको क्या बोला गया, यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस दे रखे हैं और आपको वैल्यू पूछा है कि a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए जैसे ये इक्वेशंस हैं, लंबे चौड़े इक्वेशंस हैं तीनों, और ऑप्शन थोड़ा आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर 5/12 है, 5/1 नहीं है। आप ही सोचिए 5/1 लिखने का क्या फ़ायदा। 5/1 लिखेगा क्यों भाई एग्जामिनर, नीचे 1 तो लिखते नहीं है डिनोमिनेटर में। तो ये 5/12 है, सेकेंड ऑप्शन। अब बाकी बात करते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशन है इतने लंबे चौड़े, और हमसे a प्लस सी की वैल्यू पूछिए, और जिस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं सारे फ्रैक्शनल वैल्यू हैं, तो आप कहेंगे कि दोस्त देखो पहला बात तो कि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल भी हैं a b c, तो हम वैल्यू पुट कर नहीं सकते हैं यहाँ पर, और ऐसे केस में हमें तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और आप समझ जाओ कि अब तीनों इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल वाले सॉल्व करेंगे, 2 वेरिएबल वाले रहते तब तो 2 ही इक्वेशन में बात बन जाता, लेकिन 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, तो आप कितने बार सॉल्व करोगे भाई, ए और सी की अलग अलग वैल्यू निकालोगे फिर ऐड करोगे। तो उससे बेहतर है कि मैं कहूँगा कि इस सवाल को छोड़ दो, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन बचता है, अगर आपके पास एटलीस्ट 2 मिनट से ज़्यादा बचता है तब आप इसको सॉल्व करोगे 2 मिनट में, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर ला दो 2 मिनट लगाने के बाद भी। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को या तो आप लीव कर दो, स्किप कर दो, और बाद में टाइम बचे तो करो, या फिर नहीं भी करो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो आप यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। ऑप्शन के थ्रू रिस्क तो है ही नहीं इसमें। ऑप्शन के थ्रू भी हम ऑप्शन भी स्मार्ट तरीके से चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर रिस्की काम कर दें और गलत मार के आ जाएं और अपना नंबर कटवा लें, ऐसे नहीं दोस्त, निगेटिव में नहीं जाना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि देखिए हम इस इक्वेशन को उठाते हैं, जो हमें ये इक्वेशन दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी, ये है 7/12 है। अब आप कहेंगे भाई कि 7/12 का मतलब है कि ये लगभग 0.5 के बराबर है। लगभग कैसे, आप बोलेंगे कि 7/12 जो है ये अबाउट 6/12 के बराबर है, और ये कटता है तो 1/2 यानी कि 0.5 के बराबर है। या फिर आप भाग भी करते हो 70 को 12 से, तो 12 25 60, लगभग एक बारी में आप कटाएंगे तो 0.5 आएगा। अब देखो अगर तीन चीज़ों का योगफल 0.5 है, तीन चीज़ों को सम निकालने पर तीन चीज़ों का सम जो है, तीन नंबर्स का सम वो 0.5 है। अब अगला बार हमें बी नहीं लेना है, केवल सवाल में हमसे ए प्लस सी पूछ रहा है, यानी कि एक नंबर को अगर हम गायब कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या लेस देन 0.5 नहीं आएगी, 0.5 से लेस वैल्यू आएगी कि नहीं बताओ। इसकी वैल्यू ए प्लस सी की जो वैल्यू है, हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि ए प्लस सी की जो वैल्यू है ये लेस देन 0.5 होगी। बताओ, क्योंकि ए बी सी तीनों मिलाकर के 0.5 बन रहा है, तो ए प्लस सी लेस देन 0.5 होगा। तो हम ऑप्शन के थ्रू अब चेक करते हैं कि कहाँ पर 0.5 से छोटा वैल्यू है। पहला ऑप्शन आप देखेंगे कि ये है 1/2, 1/2 का मतलब ही होता है 0.5, तो ये तो नहीं होगा। ये है 5/12, 5/12 का मतलब 12 चौक 48, लगभग 0.4 आएगा। ये 3/4 है तो 4 सत्ते 28, लगभग 0.7 आएगा। और 1/4 तो ये 0.25 आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। तो हम कहेंगे कि 0.5 से थोड़ा छोटा वैल्यू है ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए भाई अगले सवाल में आप देख करके यहाँ पर ये बोलिएगा कि अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 94 में आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 22 दे दिया, और ये वैल्यू बराबर 35 दे दी, और इसकी वैल्यू पूछ ली। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा दिमाग आप मत चलाओ, आप यहाँ पर ये सोच लो दोस्त
सबसे पहले बात कि अगर दो इक्वेशन है और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, क्योंकि वेरिएबल 3 है यहाँ पर, एक्स वाई जेड है और इक्वेशन तो 2 ही है, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो उसको हम जीरो बना देते हैं। तो मैंने जेड को जीरो बना दिया। अगर जेड को आप जीरो बना देते हैं तो आप कहें कि इसमें से जेड गायब हो गया, तो एक्स प्लस वाई कितना बच गया आपके पास 22, और यहाँ से जेड वाले टर्म गायब हो गए तो एक्स वाई कितना बच गया हमारे पास 35, और इसमें से भी जेड ये गायब हो गया, यहाँ से भी जेड गायब हो गया, तो बचा हमारे पास ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस आपके पास बचा ये वाई का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ बच गया। अब यहाँ से हम एक बात और कह सकते हैं दोस्त कि अगर इसको आप तोड़ देते हैं तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस का 2xy और प्लस का ऊपर से हमारे पास वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक बार दिए हुए हैं ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक मिनट, एक्स का स्क्वायर आएगा ना लास्ट में। ये देखिए जो दो बचा है वो मैंने लिखा है और इसका मैंने होल स्क्वायर तोड़ दिया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दो बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2xy। अब देखते हैं कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, यानी कि 2 कॉमन है यहाँ पर, और अगर 2 कॉमन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 2 कॉमन ले लो तो अंदर ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का xy, ये वैल्यू हमें बताना है। अच्छा देखो एक बात और कह सकते हैं, ऑप्शंस जिस तरह से हैं, मैंने देखा कि बाहर 2 आ रहा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 2 का मल्टीपल होगा, और ऑप्शन सी अकेला यहाँ पर इकलौता ऑप्शन है जो 2 का मल्टीपल है, तो आगे मैं बनाऊंगा ही नहीं अब भाई। अब देखो अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व तो कर ही सकते थे, मुझे यहीं से बात समझ जाना चाहिए था इसी स्टेप को देख करके कि 2 कॉमन आ रहा है, सारे वैल्यू दो दो बार हैं तो 2 कॉमन मुझे समझ जाना चाहिए था और 2 का मल्टीपल ही आंसर लगा देता, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है। लास्ट डिजिट सब में अलग अलग है ऑप्शन में, और एक ही नंबर है, एक ही ऑप्शन है जो 2 से कट रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। अब अगर सॉल्व करना होता तो हम कैसे सॉल्व कर पाते, तो आप बोलें कि जी कोई बात नहीं है, सॉल्व करना होता तो हम सॉल्व कर लेते यहाँ पर। देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो हमें दी हुई है, मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ यहाँ से। देखिए हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू 22 का स्क्वायर 484 और माइनस का 2 ए बी घटाना पड़ेगा, तो 2 और ए बी की जगह पर एक्स वाई की जगह पर 35 है, तो ये 35, तो ये 484 में से 35 दूना 70 घटाते तो ये 414 आ जाता है, और यहाँ पे हम रख देते हैं 2 इंटू में 414 और माइनस का 2xy का मतलब तो 35 दूना 70 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई तो कितना है 35। अब ये देखिए 4 दूना 8 में से जीरो जाएगा तो लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, और 2 एकम 2 तो 12 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 5 आ रहा है, और ये बच गया 4 दूना 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 7 58। ठीक है, लास्ट डिजिट पर भी आप कर सकते थे, लेकिन जब दो ही कॉमन मिल जा रहा था और एक ही ऐसा ऑप्शन है तो हमने वैसे ही चूज कर दिया। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त अब इस सवाल में आपको बोला गया है कि एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस वाई बाई जेड इक्वल टू 2, और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक इक्वेशन है और दो दो वेरिएबल हैं, तो दो फालतू के वेरिएबल हैं, यानी कि 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक है, तो 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 2 एक्स्ट्रा वालों को हम कुछ भी मान सकते हैं। आप बोलेंगे कि आप जीरो मत मानो, क्योंकि जीरो मानोगे तो जेड नीचे जीरो आ जाएगा, एक्स वाई को हम चाहे तो जीरो रखने की कोशिश कर सकते हैं, एक्स को जीरो रखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई फ़ायदा नहीं है उससे, आप वाई को जीरो कर लो या एक्स को जीरो कर लो, चलो कोई बात नहीं है, ऊपर वाले में से हम किसी एक को जीरो कर लेते हैं। तो अगर हम वाई को जीरो कर देते हैं तो वाई गायब हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स बाई जेड। अच्छा देखो अगर वाई को जीरो कर लिया हमने तो ऊपर एक्स को हम क्या मान लेते हैं 2 और जेड को 1 मान लेते हैं, तो ये इक्वेशन वेरीफाई हो जा रहा है। क्यों, हमें दो देखो हमें इसमें से दो फालतू के इसमें वेरिएबल्स हैं, तो दो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसे हम कुछ भी मान सकते हैं, तो जो बटा के नीचे है डिनोमिनेटर में है उसको तो जीरो नहीं मान सकते हैं, तो वाई को मैंने बोला कि वाई को आप जीरो मान लो और जेड को क्या मान लो फिर 1 मान लो। अब देखो वाई जीरो मान लोगे और जेड 1 मान लोगे तो एक्स बराबर कितना बच जाएगा 2, तो हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं। देखो वाई तो जीरो ही है तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, और ये बच गया ऊपर एक्स और नीचे बचा है हमारा एक्स माइनस जेड, तो एक्स की जगह पर 2 है और नीचे 2 में से जेड की जगह पर एक रख के घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 2, एक्स की जगह पर 2 है जेड की जगह पर 1 है, अगर अंतर निकालेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो 2 अपना आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको बोला गया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के मूल हैं, इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, अल्फा और बीटा जो है ये इस समीकरण के मूल हैं यानी कि रूट्स हैं, तो आपसे बोला गया है कि वह इक्वेशन बता दो जिसके रूट्स हो जाए आपका अल्फा क्यूब बाई बीटा स्क्वायर एंड अल्फा सॉरी बीटा क्यूब बाई अल्फा स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखकर आप ये भी सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव है। डेफिनेटली जिसने इस क्वेश्चन को पहले नहीं किया होगा और तरीके से नहीं जानता होगा वो इसे बेसिक से करेगा तो ये आपको कैलकुलेटिव लगेंगे ही, बेसिक से करने में एक क्वेश्चन कैलकुलेटिव है डेफिनेटली।
लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप ये बात पढ़े होंगे अगर कहीं पर तो और अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो ये जान लीजिए। जैसे ये क्या है, यहाँ पे 4 है, यानी कि ये जो है ये एक्स स्क्वायर है और माइनस का 2x है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस के बी स्क्वायर पे ये चला गया। ये इस बात पे जा रहा है कि नहीं? और अगर आप बोलोगे कि इसको मैं ए माइनस बी से गुणा करा दूं तो ये बन जाएगा ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं? बताओ, ए माइनस बी से इसको गुणा करा दूं तो सॉरी ए प्लस बी से, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। इसको देखो, ये किसका लास्ट में 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2 का स्क्वायर इक्वल टू का 0। तो ये बोलेंगे कि अब ये x का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब, तो यानी कि 2 का क्यूब कितना हो गया 8। ठीक है, बराबर 0 इतना आ गया हमारे पास है। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं मेरे भाई कि देखो यहाँ पर ये अगर आ गया तो एक्स क्यूब कितना आ गया -8। अरे देखो यार, ये तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर क्यूब आ गया तो आप ये समझ लो क्यूब आने के केस में अल्फा और बीटा बराबर होता है मेरे दोस्त। अल्फा और बीटा बराबर होने से क्या मेरा मतलब है कि देखो, अगर हमने ये कह लिया कि एक्स का क्यूब हमारे पास -8 आ गया, यानी कि अल्फा का क्यूब और बीटा का क्यूब दोनों ही -8 आ गया और दोनों ही बराबर है ऐसे केस में। तो जब बराबर है तो ऐसे इतना करने की ज़रूरत नहीं रह जाती थी। देखो, अगर आगे ज़रूरत पड़ती तो हम पूरा करते, लेकिन मैं बैक आ रहा हूँ, इसीलिए बस मैं यहाँ से देख के ये समझ गया दोस्त कि क्यूब आया या फिर अल्फ़ा एक्स का क्यूब हमारे पास -8 आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा बराबर है, क्योंकि अल्फ़ा का क्यूब भी -8 होगा और बीटा का क्यूब भी क्या होगा -8 होगा। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि अगर अल्फ़ा और बीटा बराबर है तो सवाल में हमसे पूछा है कि अल्फ़ा का क्यूब बाई बीटा का स्क्वायर, पहला मूल। तो देखिए, पहले हम रूट को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का क्यूब और बटा बीटा के स्क्वायर के बदले में, चूंकि बीटा अल्फा के बराबर है तो हम यहाँ पर अल्फा का ही स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे में बीटा का क्यूब है तो नीचे जो अल्फा का स्क्वायर है उसको मैं बीटा का ही स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये कटने के बाद देखो, अल्फा का क्यूब बाई अल्फा का स्क्वायर, ये अल्फा ही आ जाएगा, और बीटा का क्यूब बाई बीटा का स्क्वायर कट के बीटा ही आ जाएगा। यानी कि एक्चुअली में हमसे सवाल जो पूछा है उसमें जो जो मूल की ये बात कर रहा है, जिन रूट्स की बात कर रहा है, वो एक्चुअली में तो अल्फा और बीटा ही हैं। मैंने ये किया कि अगर अल्फा इक्वल टू बीटा मेरे पास आ गया तो मैंने बोला दोस्त कि अगर पहले वाले में जहाँ पर आपको ये दिया था, आप यहाँ पर गौर फरमाइए, जहाँ पर ये बात बोला था आपको कि अल्फा का क्यूब बाई बीटा स्क्वायर, अगर मैंने बीटा स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया तो ये अल्फा ही बन गया कट के, और वैसे ही बीटा क्यूब बाई अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर को बीटा से रिप्लेस कर दिया तो वहाँ पर अपने पास आ गया केवल बीटा। यानी कि हमसे जो इक्वेशन पूछ रहा है वो इन्हीं रूट्स का पूछ रहा है, अल्फा और बीटा का, और ये तो सवाल में ही हमें दे रखा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो आंसर भी वही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। डायरेक्ट हमने ये कह दिया दोस्त कि जिन मूल की ये बात कर रहा है वो मूल अल्फा क्यूब बाई बीटा स्क्वायर एक्चुअली में अल्फा है, और बीटा क्यूब बाई अल्फा स्क्वायर वो बीटा के बराबर है। तो अल्फा और बीटा वाला ही अगर द्विघात समीकरण पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो तो सवाल में ही ऑलरेडी दे रखा है कि अल्फा और बीटा अगर मूल है तो ये समीकरण बनेगा, और वो समीकरण हमारा आंसर हो गया, तो बनाने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले सवाल में आपको यहाँ पर बोला गया है दोस्त कि एक इक्वेशन दे रखा है, इसके मूल, एक मूल जो है वो दूसरे से 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब क्या है, एक मूल अल्फा है और दूसरा बीटा है। अगर आप बोलते हैं कि अल्फा को अगर मैं एक्स ले लूँ तो बीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका 2.5 गुना। तो मैं एक काम करता हूँ, अल्फा को 2x ले लेता हूँ। अगर इसको 2x ले लेता हूँ तो ये 2.5 गुना यानी कि 5x हो जाएगा। 2.5 का मतलब 2 का 2.5 गुना करेंगे तो 5 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, मूलों का अगर आप योगफल निकालते हो तो योगफल देखो 2x और 3x, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 5 और 2 7x आ जाएगा। और सवाल में यहाँ से माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है तो ये माइनस बी बाई ए आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर दोनों को मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ, दोनों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो आप बोलेंगे कि 5 दुना 10 एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और ये सवाल में सी बाई ए के बराबर होता है तो ये सी बाई ए हो गया। अब देखिए, ये 10 एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ से भी हम एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा 7 7 49, यानी कि 49 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से मैं अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, या आप 49 को उधर ही कर दो, कोई बात नहीं है, या दोनों को किसी भी तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो, तो आप बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा बीटा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और साथ में 49 भी। यही एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 10 बीटा का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 49 और ए स्क्वायर, और बराबर ये कितना हो जाएगा सी बाई ए। तो ए से ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास बच कितना जाएगा, तो आप इसको इधर ले जाओगे तो बोलोगे कि ये 10 बीटा का स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 49 ए सी। यही बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अब।
देखिए 98 नंबर सवाल जो है इसको कतई आपको फार्मूले से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपसे x माइनस फोर का स्क्वायर पूछा है और प्लस वन बाई एक्स माइनस फोर का स्क्वायर पूछा है, तो आपको ये बोलेंगे, जो बोलेंगे देखिए भाई किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपने अपने लेवल पे बेस्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि मैं बुरे तरीके से किसी को बता दूँ, सब लोग चाहता है कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ ताकि लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए x माइनस फोर प्लस वन बाई एक्स माइनस फोर की वैल्यू पहले निकालो, और इसकी वैल्यू अगर आप k निकाल लोगे तो हम स्क्वायर की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस टू। लेकिन इसको करने से पहले मेरे दोस्त मेरा बात सुनो एक बार कि ऑप्शन पे ध्यान लगा दो, क्योंकि हम ऑप्शन के दीवाने हैं। ऑप्शन से कैसे निकलेगा भाई? तो आप बोले कि देखो ये हमसे पूछ रहा है कुछ ऐसा बात कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का केस पूछ रहा है, तो ये के स्क्वायर माइनस टू आंसर आएगा। अगर ये के वैल्यू हम निकाल लिए कि x प्लस वन बाई एक्स के बराबर है, तो हम यहाँ से यही वैल्यू तो लिखते हैं के स्क्वायर माइनस टू, स्क्वायर करके दो घटा दो। अब इसका मतलब है कि देखो के स्क्वायर माइनस टू में अगर मैं टू ऐड कर दूं तो ये टू टू कट जाएगा और हमारे पास के स्क्वायर बचेगा। के स्क्वायर का मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास ऑप्शन में दिया है, अगर इसमें हम दो दो जोड़ करके चेक कर लें कि कौन परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो आंसर हो सकता है। तो हमने इसमें दो जोड़ा तो आप बोलेंगे कि ये 18 है और 18 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें दो जोड़ेंगे तो 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें दो जोड़ेंगे तो ये 20 नहीं है। इसमें दो जोड़ेंगे तो 22 नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। तो आप यहाँ से इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो ये सब बात तो मैंने आपको समझाने के लिए ही बोला है, मुझे तो ये बात ऑलरेडी पता है, तो मैं डायरेक्ट दो जोड़ कर ही चेक कर लेता कि किस में दो ऐड करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। लेकिन आपको ये बात पता शायद नहीं थी, इसीलिए मैंने आपको ये बात पहले बता दी, तभी टाइम लगा, वरना इसको आप सोच लो कि कितना टाइम लगता। पहला बात, पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा बात कि इसको करने के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगते, उससे ज़्यादा नहीं। अब देखो तरीके से भी मैं करके बता देता हूँ, किसी भाई या बहन को बुरा लग जाए, या दोस्त या रिश्तेदार किसी को भी, तो मैं यहाँ पर तरीके से करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला बात कि ये बात अब जिन सही है कि हमें अगर ये वैल्यू निकालनी है तो हमें x माइनस फोर और प्लस वन बाई एक्स माइनस फोर की ज़रूरत है। ठीक है, इसकी ज़रूरत है तभी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आप बोलें कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और माइनस 12x है, तो हम 12 को क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं कि ये 4x अलग ले लेते हैं ताकि हम x माइनस फोर बना सके। अब देखिए अगर 12 में से 4x मैंने अलग लिख दिया तो और 8x हमारा रह गया। अब 8x में से मैं 8 कॉमन लेकर के चाहता हूं कि अंदर 4 बच जाए, तो आप बोलेंगे कि फिर आप लगा लो यहाँ पर प्लस का कितना, तो आप बोलेंगे कि प्लस का लिख लो यहाँ पे 8 चौके 32, 32 लिख लो। तभी 8 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा और लास्ट में आपका वन प्लस का 1 बचेगा और इक्वल टू 0, क्योंकि 33 को हमने लिख दिया 33 को 32 प्लस 1 कर दिया। अब इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये x इंटू बच जाएगा x माइनस का 4। इसमें से मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ तो 8 कॉमन लेने का ये x माइनस फोर बच जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। और x माइनस फोर से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, तो अगर x माइनस फोर से सबको डिवाइड करूंगा तो ये x बच जाएगा, माइनस का ये 8 बच जाएगा, ये और ये तो कट जाएंगे, और प्लस का 1 बाई एक्स माइनस फोर बच जाएगा इक्वल टू का 0। अब देखिए मुझे x माइनस यहाँ पर भी 4 ही चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको लिख लेता हूँ x माइनस फोर प्लस 1 बाई एक्स माइनस फोर और इक्वल टू का कितना हो गया 4, क्योंकि इस 8 में से 4 को तो मैं इधर ही रहने दिया और 4 को राइट साइड में लेकर चला गया। तो अगर ये 4 के बराबर आ गया तो हमसे इसका स्क्वायर पूछा है, तो हम इसका क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करके और 2 घटा देंगे, फॉर्मूला यही है। तो 4 का 16 स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो देखिए तरीके से भी करने पर आपका 14 आंसर आएगा। तरीका भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया वो इसकी अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो ज़रूर से एक बार अभी से जा कर के लाइक करें, अगर आप ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो, और कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको ये बोला गया है ए टू द पावर फोर प्लस बी टू द पावर फोर बता दो यदि आपको ए टू द पावर फोर प्लस वन इक्वल टू ये दे रखा है। तो ये दे रखा है दोस्त, तो ये तो आसान बात है, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं। देखिए ये एक्चुअली में सवाल क्या दे रखा है, पहले आप ये समझ लो, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो आप बोलें कि अगर लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर को लाओगे तो ये बचेगा ए टू द पावर फोर बाई ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर, तो ये वन बाई ए स्क्वायर हो गया। और राइट साइड में जो बी स्क्वायर बचा है इसको आप गुना करा लो इसमें। तो देखो बी स्क्वायर बटा के नीचे है और बटा के नीचे वाले बी स्क्वायर से गुना कराओगे, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है, तो देखो इस फोर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा तो फोर, माइनस बी टू द पावर फोर बाई बी स्क्वायर होगा, यानी कि ये बी स्क्वायर बच जाएगा और माइनस का वन बाई बी स्क्वायर बच जाएगा। तो अब इस बी वाले को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, एल एच एस में लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर।
और अंदर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर और प्लस 1/b² और इक्वल टू का 4। अब देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2+2 और 2+2 का मतलब मैं इसकी वैल्यू भी 2 ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू भी 2 ले लेता हूँ। अब आपने ये बात कहीं पर ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कहीं भी 2 है तो आप x इक्वल टू 1 ले लो। ये बात आपने पढ़ा है कि नहीं? अगर ये बात पढ़ा है तो इसी के सहारे मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a² अगर 2 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई और उसी तरह से यहाँ पर बी की वैल्यू 1 आ गई। और अगर ये दोनों 1 आ गया तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 कितना आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ए के पावर 4 का मतलब 1, बी के पावर 4 का मतलब 1 और दोनों का सम जो आएगा वो 2 आएगा, तो 2 आंसर है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए ये अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का अंतिम सवाल। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये सवाल देख करके और ऑप्शन देख करके तो आप का जो धड़कन है वो थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकेगा, क्योंकि ये ऑप्शन ही कुछ अजीब तरीके से हैं और सवाल भी अपने आप में अजीब ही है। स्क्वायर रूट लगा रखा है, इतना लंबा चौड़ा काम कर दिया और ऊपर से ए का ही मान पूछ लिया। तो ए का मान पूछने का मतलब है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो हमें तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यूनिक आंसर आएगा इसका। और दो दो ऑप्शन देने का मतलब कि डेफिनेटली ये कोई ना कोई द्विघात समीकरण बनाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ए के दो दो मान दे रखे हैं ऑप्शन में, दो दो वैल्यू देने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी जाकर के दो दो वैल्यू पॉसिबल हुई हैं ए की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर से स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो आप समझ लो कि अगर आप सॉल्व करोगे इसको इधर उधर खिसका करके और होल स्क्वायर दोनों तरफ करके या होल क्यूब करके जैसे भी सॉल्व कर लो तो मुश्किल आने वाली है, यानी कि डेफिनेटली ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, टाइम टेकिंग भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं दोस्त कि ऐसे सवाल में फिर से हम ऑप्शन के दीवाने हैं, तो ऑप्शन का सहारा लेंगे। और ऑप्शन का सहारा कैसे ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि सब में पहला वाला ही ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम पहला वाला ऑप्शन ही रख के चेक कर लेते हैं सब में कि किसका पहला ऑप्शन वेरीफाई हो जाता है। अब वेरीफाई करने के बाद में भी देखिए बहुत लोग या आप ही दिमाग लगाएंगे, अब लोग पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आप पर ही जा रहा हूँ, क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ तो आपको ही बोलूँगा जो बोलूँगा भाई। तो देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस लंबे चौड़े इक्वेशन में इनकी मान रखनी है और LHS और RHS देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं, यानी कि आप सोचेंगे मैंने बोला कि ऑप्शन वेरीफाई कर लो, तो आप इस ये सोच करके आप क्या समझे होंगे? आप ये समझे होंगे दोस्त कि ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और इसमें मैं 3/10 रखूँगा ए की जगह पर और वैल्यू निकालूँगा कि चलो जो भी निकल के आ जाए ये। फिर RHS में हम वैल्यू रखेंगे 3/10 और देखेंगे कि क्या दोनों बराबर हुआ कि नहीं मेरे दोस्त। तो आप कहें कि अरे भाई इससे अच्छा है कि इस क्वेश्चन को हम छोड़ ही देंगे, क्यों इसमें दिमाग खटाएँगे इतना। किसी को भी भाई बुरा लग सकता है कि अगर इतने बड़े इक्वेशन में मैं एलएचएस और आरएचएस में वैल्यू रखने जाऊंगा और वो भी दो दो वैल्यू चेक करना है आपको, दो दो क्या चार वैल्यू चेक करना है ओवरऑल, क्योंकि आपको ऑप्शन एक में एक चेक करना है, ऑप्शन बी में, सी में, डी में, सब में एक एक ऑप्शन आपको एक एक वैल्यू चेक करनी है। तो आप कहोगे कि ऐसे में तो यार पूरा 2 घंटा हमारा इसी में चला जाएगा और फिर भी आंसर आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे में मैं कह रहा हूँ कि आप ही गलत सोच लिए हैं दोस्त। मैंने आपको ये नहीं किया कि ऑप्शन वेरीफाई करना है तो आप पूरा पूरा वैल्यू रख लो। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन में आपके पास कहीं तो रूट दिया नहीं है, और ऑप्शन में रूट नहीं देने का मतलब क्या है, मैं ये सीधे सीधे कह सकता हूँ कि यहाँ से एक ही कोई भी वैल्यू हम लेंगे जो कि सही होगी अगर, तो ये जो रूट वाला पार्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये रूट हट जाएगा। तभी तो आंसर में रूट नहीं दिया है मेरे दोस्त। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात की गहराई को समझिए, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, काफ़ी गहन अध्ययन करके देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूँ पहले, इससे पहले कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग कमेंट करें और बोले कि आप जल्दी-जल्दी वीडियो नहीं ला रहे हैं और मेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो दोस्त वीडियो लेट होने का कारण यही है, एक तो कि ऑफ़लाइन क्लासेस रहती हैं और दूसरी बात कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ वो बाकियों से अलग हो और आपके लिए वो डेफिनेटली फ़ायदेमंद हो, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के सवाल सॉल्व कर रहे हो या एग्ज़ाम हॉल के बाहर अपने घर के अंदर बैठ के सवाल सॉल्व कर रहे हो। हर एक जगह पर आपके लिए कठिनाई नहीं आए, आपके लिए जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो आपके लिए दूर हो जाएँ और आप ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो बेस्ट तरीका ढूंढने में दोस्त टाइम लगता है। मैं भी जब क्वेश्चन मेरे सामने आता है, आपको पता होगा कि वीडियो बनाने से पहले खुद से सॉल्व करना पड़ता है हम लोगों को, तभी तो वीडियो लाते हैं, नहीं तो बीच में फंसना कौन चाहेगा भाई वीडियो में। तो मैं इसलिए मैं भी खुद पहले सॉल्व करता हूँ उसके बाद ही वीडियो लाता हूँ। तो सॉल्व करने के चक्कर में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है सामने जो कि कैलकुलेटिव हो या लंबा हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका जो भी अच्छा तरीका हो सकता है, जिस भी तरीके से उसको छोटा करके और आंसर लाया जा सकता है, चाहे वो बाई ऑप्शन हो या किसी कॉन्सेप्ट के द्वारा, किसी मेथड के द्वारा, किसी भी तरह से अगर वो छोटा हो सकता है और जल्दी आंसर आ सकता है, जो आपके लिए अच्छा तरीका है वो मैं लाने की कोशिश करता हूँ और उसको ढूंढने के चक्कर में टाइम लग जाता है, इसीलिए वीडियो थोड़ी लेट आती है। लेकिन आप मिला लीजिएगा, ऐस आपका मतलब हमारा सॉल्यूशन किसी भी
टीचर से सॉल्यूशन से मिलेगा नहीं। हो सकता है किसी ने हमसे ज़्यादा अच्छा बता दिया हो, लेकिन फिर भी मेरा सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, डेफिनेटली ये मैं कह सकता हूँ। इसीलिए मेरे में टाइम लगता है, लेकिन मैं लेट से लाता हूँ, लेकिन जो भी कंटेंट लाता हूँ वो आपके लिए बेस्ट कंटेंट मेरे अकॉर्डिंग होता है। मे बी कि मेरे से भी बेस्ट कोई होगा, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं भले ही लेट से वीडियो लाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो भी लाऊँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पर मैं दोस्त बस ये कहना चाहता था कि ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि वो परफेक्ट नंबर बन जाएगा अगर हम इसमें से कोई भी सही ऑप्शन उठा लें तो। जो भी ए का वैल्यू सही होगा उसका मान अगर हम इसमें ए की जगह पर पुट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, चलो सबका पहला-पहला रख के। अब आप बोलें कि चलिए पहले हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार कि कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये है 1 माइनस ए बाई ए, और ये परफेक्ट स्क्वायर आता है कि नहीं ये चेक करना है। तो अगर मैं पहला वैल्यू रखता हूँ 3/10, तो ऊपर कितना आ जाएगा बताइए, 1 माइनस 3/10, तो 10 में से 3 जाएगा तो ये 7/10, और 7 देखते ही मैंने कह दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन चला गया। दूसरा ऑप्शन रखिए तो 1 माइनस ए यानी कि 1 माइनस 1/10 रखना है, और नीचे ए है यानी कि 1/10। तो आप बोलें कि ऊपर आ गया 10 में से 1 गया तो 9/10, और नीचे भी ये 1/10 आ गया, यानी कि 10 से 10 कट गया और केवल 9 बचा, और ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बोले कि चलो दूसरा वाला को भी चेक कर लो कि क्या दूसरा इसका जो रूट दिया है ए का वैल्यू वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बोलें कि चलिए चेक कर लेते हैं। अगर दूसरा चेक करते हैं तो ऊपर 1 माइनस ए का मतलब 9/10, और नीचे फिर ये आपको नीचे ए ही लिखना है तो 9/10 ही। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/10 ऊपर बच जाएगा, और नीचे है 9/10, ये 10 से 10 कट गया तो ये 1/9 बच जा रहा है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन बी में दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया। अब चाहे तो आगे आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया है तो डेफिनेटली दुनिया में अब कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, यही आंसर है। आप चेक कर लो चाहो तो। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो में कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ या कुछ भी इधर उधर हो गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सब लोगों से, और अगर कुछ अच्छा किया हूँ तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना।